हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो भारतीय संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब का एक लड़का भी था जिसका नाम कासू था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाखून को पशुता का निशानी भी कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो रामजी सकपाल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो भीमाबाई था, इसे भी आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789233004। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि कासू किसका पुत्र था। यहाँ पे आपको बताना है कि कासू किसका पुत्र था। तो जो कासू था ये सेन साहब का पुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कासू का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो छोटी बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो जो हिरोशिमा है ये जापान में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था। और हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गिरधर लाल के लड़के का नाम क्या था। तो
तो मदन था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा यहाँ पे संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कृत को किस लिपि में लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे द कास्ट इन इंडिया, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसे आपको याद रखना है। बी ऑप्शन है द अनटचेबल यू आर दे, ये भी क्या है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। सी ऑप्शन है हु आर सुधराज, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। यानी तीनों क्या है, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक यानी शुरुआती लेख कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी के पात्र है, तो जो खोखा है ये 20 के दांत कहानी का पात्र है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है, तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेतमा दान पत्र कितना वर्ष पुराना है, तो 1020 वर्ष पुराना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब, खोखा कौन था, सेन साहब का तो बेटा था, तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि सिद्धम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है
कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि टकसाल का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि टकसाल का संबंध किससे है, तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिक्कों की छपाई कहाँ पे होती है, तो टकसाल में होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जो मैक्स मूलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत से हमने क्या सीखा, किसने लिखा है, तो मैक्स मूलर जी ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत की सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आबादी है, यानी सबसे अधिक लोग हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, तो गाँव में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर हमेशा यानी किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता के हाथों से पीटता था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ डाले। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खोखा के कितने दांत मदन ने तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो जो सेन साहब थे ये खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है, तो दारिश सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे वारेन हेस्टिंगस को, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो लट्टू खेलने की ललक था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मदन हमेशा किससे पीटता था, तो अपने पिताजी के हाथों से पीटता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यहाँ पे आपको बताना है
कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि विशाल भारत में किस चीज़ का खान है। यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल भारत में किस चीज़ का खान है, तो प्राकृतिक सुषमा का खान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कामसूत्र के लेखक कौन है, तो कामसूत्र के लेखक वात्सायन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आर्यों के पास था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आर्य लोग थे इनके पास क्या था, तो लोहे के अस्त्र थे, घोड़े भी थे, मिट्टी के घर भी थे, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट कौन थे, तो प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नखधर मनुष्य हैं वो आज किस पर भरोसा कर रहे हैं, तो एटम बम पर कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, तो बंधन युक्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो रोज़ यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, और आपको पता कब चलेगा कि आपको टेस्ट कब देने जाना है, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम आपको बताते हैं कि टेस्ट चल रहा है, तो जाके टेस्ट दीजिए। तो बच्चे जाके देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब आप लोग जुड़ जाइएगा उसके बाद हम बोल देंगे, जैसे ही 7 बजता है तो हम बोलते हैं कि जाइए टेस्ट दीजिए, इसका टेस्ट है, तो आप लोग जाके टेस्ट देते हैं। तो अब आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट देना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा सर्च बॉक्स। तो इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, जो चैनल का नाम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के हम यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट, और यहाँ पे डाउनलोड PDF। अगर आपको टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, PDF डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो हम सबसे पहले टेस्ट दे के बताते हैं, तो इस टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए आज 24 मई है, और क्लास 10 के लिए 24 मई का यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का टेस्ट चल रहा है लाइव। और समय कब तक है, तो सुबह 7 बजे से टेस्ट स्टार्ट होता है, रोज़ टेस्ट होता है, आप लोग रोज़ टेस्ट दीजिएगा। 7 बजे शुरू होता है और अगले सुबह 7 बजे तक चलता है, तो 24 घंटे का टाइम होता है, कभी भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा
पे 166 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन मिलेगा और जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आप लोग टिक लगाइएगा तो अगर आपका गलत हो जाएगा तो वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, यानी ये सही आंसर है। अब आपको अगला क्वेश्चन लाने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो निम्न में से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा मुक्त करने में किया जाता है, तो ग्लूकोज का किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे वसा मारेंगे तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और लास्ट में यहाँ पे आएगा सी रिजल्ट। तो यहाँ पे सी रिजल्ट कीजिएगा तो आपको दिखा देगा 20 में से कितना सही है और कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप गलत किए हैं, सब आपको बता देगा। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें से अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो बिल्कुल फ्री है, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है यानी आपको 2012 का क्वेश्चन पढ़ना है विज्ञान का, तो यहाँ पे 2012 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो यहाँ पे देखिए 2011 2012 सभी वर्ष का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे आइए और यहाँ पे देखिए अगर इसका आंसर देखना है तो बस उत्तर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10 सॉल्यूशन, यानी अगर विज्ञान हिंदी गणित पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के बच्चों के बारे में, आस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। स्कूल में भी जाते हैं तो आस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा उन लोगों से, उन बच्चों से, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके और हम आपको बिल्कुल मुफ्त में टेस्ट और क्लास ले रहे हैं तो हमारा भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।